देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बेहद गंभीर मुद्दे पर हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं। मैं आज चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कुछ सवालों के साथ। और वो सवाल दोस्तों ये है कि क्या किसी समाज में नफरत को इतना सामान्य बना दिया गया है कि अब वो चेतावनी नहीं बल्कि रोजमर्रा की भाषा हो चुकी है? क्या हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां हिंसा आने से पहले सायरन नहीं बजते बल्कि तालियां बजाई जाती हैं? उत्तराखंड उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यानी देवों की धरती कहा जाता है। झारखंड को आदिवासी अस्मिता और संघर्ष की धरती। लेकिन आज सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये राज्य बड़े दंगों के मुहाने पर खड़े हैं? और अगर हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भीड़, सत्ता या वो सुनियोजित चुप्पी जो नफरत को खाद पानी देती है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। और ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी कि एपीसीआर की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, हिंसा और आर्थिक बहिष्कार में चिंताजनक बढ़ोतरी की तरफ इशारा किया है। रिपोर्ट जो है वो साफ कहती है कि ये सिर्फ सांप्रदायिक तनाव नहीं है बल्कि संविधान और कानून के राज के लिए एक सीधा खतरा है। अब रिपोर्ट क्या बताती है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल एपीसीआर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच, सामाजिक बहिष्कार, दुकानों का बहिष्कार, रोजगार छीनने की कोशिशें और हिंसा की घटनाएं अलग अलग नहीं है। ये सब एक ही नफरत चक्र के हिस्से हैं। कहीं मस्जिदों के खिलाफ उकसावे, कहीं खुले मंचों से आर्थिक बहिष्कार की अपील, और अगर देखा जाए तो कहीं प्रशासन की निष्क्रियता। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं दोस्तों जहां पीड़ित को न्याय नहीं और हमलावर को सामाजिक वैधता मिलती दिखती है। और ये वही पैटर्न है जिसे हमने अतीत में बड़े दंगों से पहले देखा है। पहले भाषा जहरीली होती है, फिर रिश्ते टूटते हैं और फिर भीड़ तैयार होती है और अंत में लगती है आग। जी हां, अंत में आग लगती है। इतिहास गवाह है कि दंगे अचानक नहीं होते हैं, उन्हें धीरे 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 समाज के भीतर उगाया जाता है, जगह दी जाती है। उत्तराखंड से झारखंड तक एक जैसी पटकथा दिखाई पड़ती है दोस्तों। अब ऐसे में सवाल ना उठे तो क्या? सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है? झारखंड में भी वही हाल। जी हाँ, झारखंड में भी हाल ही के सालों में अगर आप देखें, धार्मिक ध्रुवीकरण, अफवाहों के आधार पर हिंसा और हम बनाम वो की राजनीति ने सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया है, खोखला किया है। आदिवासी इलाकों में पहले से मौजूद आर्थिक असमानता और राजनीतिक उपेक्षा के बीच जब धार्मिक नफरत डाली जाती है तो विस्फोट का जो खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। उत्तराखंड और झारखंड दोनों जगहों पर यह समानता, अगर देखा जाए तो दोनों ही जगहों पर समानता यह है कि नफरत को अक्सर सांस्कृतिक रक्षा या कानून व्यवस्था के नाम पर जायज ठहराया जाता है। लेकिन संविधान नफरत की रक्षा नहीं, जी हां, नफरत की रक्षा नहीं करता है। वो नागरिकों की बराबरी और सुरक्षा की गारंटी देता है। अब आई नफरत का गुबार और गुजरात का साया। आज लोगों के दिल दिमाग में नफरत का जो गुबार भरा जा रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, सोशल मीडिया का शोर कतई नहीं है। ये गुबार तब खतरनाक बनता है जब सत्ता उसे चुनौती देने के बजाय अनदेखा करती है या परोक्ष समर्थन देती है। गुजरात जैसे बड़े दंगों की स्मृति इसलिए डराती है, वो याद इसलिए कहीं ना कहीं दहशत में डालती है क्योंकि वहां भी चेतावनियां थी, रिपोर्ट थी,
मानवाधिकार संगठनों की आवाजें भी थी, लेकिन समय रहते सख्ती नहीं दिखाई गई। दंगे सिर्फ जाने नहीं लेते हैं, वो समाज की आत्मा को भी जला देते हैं। बच्चों की यादों में डर छोड़े जाते हैं, अर्थव्यवस्था को तोड़ देते हैं और पीढ़ियों तक अविश्वास बोते हैं। अब आते हैं सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी पर। एपीसीआर की रिपोर्ट सरकार से दो टूक मांग करती है, दो टूक। हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई, पीड़ितों की सुरक्षा और कानून का समान लागू होना। ये कोई तुष्टीकरण नहीं, ये संविधान का पालन है। अगर राज्य समय रहते नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं करता तो वो मूक दर्शक नहीं, सहज जिम्मेदार बन जाता। जी हां, सहज जिम्मेदार। पुलिस और प्रशासन का काम भीड़ की भावना के साथ बहना नहीं, बल्कि कानून के साथ खड़ा होना है। न्याय का पैमाना धर्म नहीं, अपराध होना चाहिए, क्योंकि आज तो न्याय का पैमाना यही तय कर दिया गया। आप अपनी धार्मिक पहचान बताइए, उसके बाद आप तय होगा कि आप अपराधी हैं या नहीं। तो क्या उत्तराखंड और झारखंड बड़े दंगों के मुहाने पर खड़े हैं? दोस्तों, आखिर में यही सवाल खड़ा होता है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये चेतावनी है, सच्चाई है। अभी भी वक्त है। नफरत के इस गुबार को फटने से पहले साफ किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या हम संविधान को चुनेंगे या भीड़ की राजनीति को? क्या सरकार सख्ती दिखाएगी या इतिहास की एक और त्रासदी लिख दी जाएगी? क्योंकि कहते हैं कि जब आग लगती है ना, तो वो ये नहीं पूछती है कि तुम किस धर्म के हो, वो बस जलाती है, अपने में समा लेती है, और तब पछताने के लिए कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, तो हमें देखना है कि हम इस आग में जलना चाहते हैं या उससे पहले इस आग को बुझा देना चाहते हैं। क्योंकि जब इस आग के जलने की बारी आएगी ना, तो हम सब इसकी चपेट में आएंगे और सब जलकर स्वाहा हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें डिसाइड करना है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। हम सवाल उठाएं, आवाज उठाएं या फिर मौन धारण करें। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये सच आपको कैसा लगा जानकर, और सच्चाई को जानने के बाद आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या विचार है, वो जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा देश के हर नागरिक तक पहुंच सके और वो देश हित में फैसला ले सके। इसी के साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।